कोरोना काल के दौरान जमीनों की रजिस्ट्री में हुई कथित धांधली पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा की गई कार्रवाई से नाराज पटवारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा ने 17 और 18 फरवरी को सभी जिलों में सांकेतिक धरने प्रदर्शन का ऐलान किया है। पटवारियों में जमीनों की रजिस्ट्री मामले में उन्हें दिए गए नोटिस को लेकर नाराजगी है। उनका आरोप है कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया जा रहा है और इसी के विरोध में पटवारी सांकेतिक धरना दे रहे हैं। पटवारियों की क्या कुछ मांगे हैं, इसी पर हमारे संवाददाता सूरज दुहन ने पटवारियों से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ पटवारियों ने कहा। हरियाणा में 7A के रजिस्ट्री घोटाले का लगातार भ्रष्टाचार का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। जब हरियाणा में 125 तहसीलदार, 98 नायब तहसीलदार, 176 पटवारी और 96 जो रजिस्ट्री क्लर्क पर तलवार लटकती नजर आ रही है। तमाम ये पटवारी आप देख सकते हैं, इनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में लपेटा गया है, यानी लिपापोती की गई है। शायद सरकार ये चाहती है कि इनकी याद में उन तहसीलदारों को बचाया जाए जिन पर वो आरोप लगे हैं, लेकिन लगातार ये पटवारी गुहार लगा रहे हैं और आज सांकेतिक धरने पर वो बैठे हैं जहां पर नारेबाजी करते हुए ये पटवारी नजर आ रहे हैं। यूनियन यहां पर बनाई गई है, ये यूनियन बनाई गई है जिसमें कानूनगो भी इसमें शामिल है, यानी पटवारी के साथ साथ कानूनगो भी शामिल है। और इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रधान भी शामिल। सबसे पहले प्रधान से शुरुआत करेंगे कि सर लोगों का यही कहना कि 7A की रजिस्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर पटवारी की कोई भी वहाँ पर अहमियत नहीं है, पटवारी का कोई भी लेखा जोखा नहीं होता। सबसे पहले तहसीलदार उस रजिस्ट्री को करता है, उसके बाद जब स्टेशन हो जाता है इंतकाल के लिए, जब वो कागजात पटवारी के पास जाते हैं तब वो इंतकाल करते हैं। लेकिन इनके साथ क्यों लपेटा गया, ये एक बड़ा सवाल है। सरकार क्या चाहती है कि उन तहसीलदारों को निकाला जाए और इन पटवारियों को उसमें लपेटा जाए। इनसे बात करेंगे कि जो आपके साथ, जो तहसीलदारों के साथ आपको लपेटा गया है, मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप आप पर भी लगा है, कहाँ तक सही है ये बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। पटवारी का कोई लेना देना नहीं है रजिस्ट्री से। रजिस्ट्री करते समय सब रजिस्ट्रार या तहसीलदार जो कंसर्न सीट पे बैठा है वो टोटल रिकॉर्ड चेक करता है, टोटल वो कहाँ पे ज़मीन है, कैसी ज़मीन है, कोई कोर्ट केस है या नहीं है, उसके लिए हमें कोई बुलाया नहीं जाता, ना कोई हमारी भूमिका होती है। तब वो अपने विवेक से रजिस्ट्री करता है आगे। तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है या उसके रजिस्ट्री क्लर्क की है, हमारी कोई नहीं है इसमें। मनोज जी, जब आपके पास रजिस्ट्री होके आ जाती है तब आपकी भूमिका शुरू होती है, उससे पहले NOC की कोई भी लेखा जोखा होता है, जो कागजात होते हैं, वो जिम्मेवारी आपकी नहीं है? NOC जो है वो DTP विभाग से ली जाती है, वो विभाग अलग है। वो जब NOC देगा तभी टोकन कटेगा के लिए। तो सबसे पहले आपके पास भी एक आदमी आता है। हमसे जो कागजात लिए जाते हैं वो सिर्फ ऑनरशिप के लिए जाते हैं कि इसकी ऑनरशिप कहाँ से है, कैसे है, इतनी है बस, इससे ज्यादा नहीं। ना वो हमसे कोई किस्म पूछता है, ना कोई हमसे ये पूछता है कि क्या है क्या नहीं है, सिर्फ ऑनरशिप का प्रूफ लेता है, रजिस्ट्री कराने के लिए चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पटवारी हैं कह रहे हैं कि हमारा इसमें कोई भी अहमियत नहीं है, कोई भी मानना नहीं है कि हम उसमें संगठित पाए गए। कि आपका नाम क्यों आया? पटवारी की भूमिका कहते हैं नहीं होती है, बाद में पटवारी की भूमिका होती है, लेकिन आप यहाँ पर 2 दिन के लिए बैठे गए हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत नहीं हो रही जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवाने होते हैं, आपके साइन करवाने होते हैं या किसी प्रकार के लिए आने होते हैं? ये बात तो सरकार को सोचनी चाहिए। ये पहले नाम नहीं था, अब कहाँ से आ गया? ये सिर्फ एंड सिर्फ तहसीलदारों को बचाने के लिए। ये तो 2 दिन का सांकेतिक धरना है, सरकार की तरफ हम इशारा कर रहे हैं, निर्दोष हैं। या तो सरकार मान जाएगी, नहीं मानेगी 2 दिन के 4 दिन भी होंगे, 40 दिन भी होंगे। अभी तो सिर्फ रेवेन्यू की है। हर कोई आरोपी कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, वो तो सरकार का काम है। लेकिन मेन बात ये है कि रजिस्ट्रियों में आपका नाम कहाँ से आ गया? इसमें जो घोटाले हुए हैं, जो भ्रष्टाचार हुआ से होने में, पटवारी की वहाँ पर कहाँ तक भूमिका है? पटवारी का कोई रोल ही नहीं होता। मैं तो ये चाहता हूँ सरकार पटवारी को पावर देना, रजिस्ट्री करने की, NOC देने की पावर दे। अगर मेरे सर्कल में 7 गांव हैं तो मेरे को पता ना कहाँ गैर मुमकिन है, हमारे को पावर दो पटवारी को। आप पटवारी को ये पता होता है कि ये 7A की जगह है, कहाँ पर कच्ची कॉलोनी है, कहाँ पर पक्की कॉलोनी है। क्या मेरी बात सही है? पटवारी को पता होता है कि 7A है, लेकिन जब तहसीलदार के पास कागज जाते हैं तो रजिस्ट्री क्यों होती है? आपने ये जो घोटाला कहाँ तक लगता है, क्या किसमें क्या कमी है? ऐसा पटवारी के पास 7A का कोई डाटा नहीं होता, वो तहसील में होता है, उसके RC के पास होता है, उन्हीं को पता होता है 7A की NOC से करनी है, कैसे करनी है, वो ही बता सकते हैं। हमारे से तो सिर्फ ये मलकियत का प्रूफ लिया जाता है, वो भी आप हमारे से 1 महीना पहले 2 महीने पहले ले जाते हो, हमें कभी पता नहीं चलता आज किसकी रजिस्ट्री हुई, किसने करवाई, हमें कोई पता नहीं। होने के बाद आपके पास इंतकाल के लिए सिर्फ कागज आते हैं और वो जब तहसीलदार ये कहता कि इंतकाल कर दे तब आपकी भूमिका होती है।
रजिस्ट्री आ जाती है, वो हमारा फर्ज होता है दर्ज करने का, रिकॉर्ड से मिलाकर हम उसको दर्ज कर देते हैं और तहसीलदार साहब को पेश कर देते हैं। हमें हमारा अब तो मेरे भाई सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है। रजिस्ट्री होने के बाद ऑटोमेटिक म्यूटेशन हो जाता है। हमारे पास तो म्यूटेशन चढ़ने के बाद आता है साइन होने के लिए। हमें वो रिकॉर्ड से मिलान करना होता है कि भाई वो ठीक है या गलत है। हमारे रिकॉर्ड अनुसार ठीक है तो आगे बढ़ा देते हैं, नहीं है तो वहीं पर नोट डाल के कैंसिल करवा। कितने पटवारियों के यहाँ पर नाम शामिल हैं? 76 जो सरकार ने जो लिस्ट जारी करी है उसमें हमारे गुड़गांव जिले के 76 पटवारियों के नाम है जी, जो कि बेबुनियाद है। जो पटवारी 20 साल पहले गुजर चुका है उसको 17 से और 21 के बीच में जो जमा वो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं उसकी क्या भूमिका है रजिस्ट्रेशन करने, उसमें रजिस्ट्रेशन गलत रजिस्ट्रेशन करने में। ये जो 7A एक्ट है, हरियाणा रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट फॉर अर्बन एरिया है। जब पटवारी रूरल एरिया में गिरदावरी करता है, रूरल में गिरदावरी क्या करता है, हरियाणा लैंड रिकॉर्ड मैनुअल चैप्टर 9 में ये क्लियरली मेंशन है ये, और वो सरकार की हिदायत है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल पटवारियों ने नहीं बनाई, उसके हम चैप्टर 9 के हिसाब से काम करते हैं कि पटवारी मौके पे जाएगा। 1 साल में 2 बार हम गिरदावरी करते हुए मौके पे जिस फील्ड की जो पोजीशन है वो अपने उसमें खसरा गिरदावरी में नोट देखिए, करेगा। बिल्कुल सही बात उन्होंने बोली है। पटवारी ये कह रहे हैं कि हमारी भूमिका सिर्फ इतनी होती है कि हम सिर्फ कागजात देखते हैं और हमारे फील्ड का कार्य होता है। हमारी कोई भी यहाँ पर उसकी भी भूमिका नहीं है। काफ़ी बुजुर्ग हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया है कि 7A की जो NOC अब मिल रही हैं कि DDV भाट की तरफ ऑफिस जाए और कागज़ ऑनलाइन सबमिट करवाएं, NOC आएगी तभी 7A की रजिस्ट्री होगी। तो ये पहले क्यों नहीं किया गया? अब पटवारियों का नाम कहाँ से आ गया? सर, मैं पूर्व प्रधान जगदीश बिश्नोई। जहाँ तक मेरी सोच है, मैं जानता हूँ इस बारे में, 7A या और जो भी रजिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी कार्य है वो पटवारी के लेवल का है ही नहीं। पटवारी करते ही नहीं, ना कोई पटवारी का रोल होता उसमें। हमें तो ये जानबूझ के इसमें फंसाया जा रहा है और पता नहीं सरकार की क्या मनसा है हमारे प्रति। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे कह दिया, पूर्व प्रधान भी सामने आए हैं कि अभी हमें जानबूझकर हमें फंसाया गया है। लेकिन शायद सरकार की मंशा क्या है ये तो तभी हो पाएगा तब 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन तक ये सांसद दो धरने पर बैठे हैं। इसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है, क्या उन पटवारियों पर उनको बेगुनाह साबित करती है, क्या तहसीलदार 125 तहसीलदार हैं और 98 नायब तहसीलदार हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं क्या उनके ऊपर कुछ कार्रवाई होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ मैं सूरज दुवन, NV न्यूज़, गुरुग्राम।